हर हर महादेव मित्रों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 30 तिथि को हरियाली तीज का व्रत किया जाता है। साथ ही इसी दिन स्वर्ण गौरी नामक शुभ व्रत भी किया जाता है। स्वर्ण गौरी व्रत का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। स्वयं भगवान महादेव ने सनत कुमारों से स्वर्ण गौरी व्रत की महिमा कही है। तो आज के इस वीडियो में आप पहले स्वर्ण गौरी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसे भगवान महादेव ने सनत कुमारों को बताया था, तथा दूसरी कथा हरियाल तीज की है, जिसे भगवान महादेव ने मां पार्वती से कहा था। इन दोनों ही कथाओं का श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अखंड सौभाग्य, सुख, शांति एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से भगवान महादेव और मां गौरी को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की ये परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। श्री महादेव कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूंगा, मन लगाकर सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान करें। तत्पश्चात 16 श्रृंगार करके माँ भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का पूजन करें। पूजन करने के बाद भगवान से उसे प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव आइए, हे जगतपते, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हे सर्वोत्तम, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विजश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं आवायन प्रदान करूंगा, ऐसा संकल्प करें। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर तथा उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करके पुनः 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें कि व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की स्मृति के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पातिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामय सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के बाद कथा का श्रवण करके भगवान महादेव का पाठ करना चाहिए। श्री सनत कुमार कहते हैं कि ये प्रभु, आपने इस व्रत की बहुत ही महिमा बताई है, पर आप बताइए कि इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, यह सब कृपा करके बताने की कृपा करें। श्री महादेव कहते हैं, हे महाभाग, आपने उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाली स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुबिला नामक विशालपुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभा नाम का एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सुंदर तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 भार्याएं थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक भार्या राजा को अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वो राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, सूकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से व्याकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा भक्तों से युक्त भ्रमरों से तथा पीकों से समन्वित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उन्होंने जल पिया। राजा ने देखा कि कुछ अप्सराएं भक्ति पूर्वक मां गौरी का पूजन कर रही हैं। उन कमल के समान नेत्रों वाली अप्सराओं को देखकर राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर उन सब ने कहा कि हम लोग स्वर्ण गौरी नामक व्रत कर रहे हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संप्रदाय प्रदान करने वाला है। हे नृपश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, यह कौन सा व्रत है, इसे करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और इसको करने का क्या नियम है, यह कृपा करके बताइए। तब अप्सराएं बोली, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ
भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा अपने दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयम चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, अब मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वो अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने और सारी बातें सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो गई। राजा ने कहा, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। उसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा के लिए अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत की अपचार के कारण राजा से त्याग कर दुखी वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि ये पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हमारे आश्रम में रहने लायक नहीं हो। इस प्रकार घोर मन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत दुखी होकर एक स्थान पर बैठ गई। तब माँ भगवती गौरी को उसकी दशा के ऊपर बहुत ही दया आई और माँ ने कृपा करके उसके समक्ष प्रकट हो गई। माँ को अपने समक्ष देखकर रानी ने दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो। अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होने वाली आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली आपकी जय हो। हे मंगले आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी को उसके पति पुनः अपने घर ले आए। उसके बाद देवी की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी स्मृतियों से संपन्न हो दोनों पत्नियों के साथ भगवती का स्वर्ण गौरी नामक व्रत किया और अंत में दोनों रानियों सहित शिवलोक को गए। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है। उसे विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर भगवान शिव के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्ताचित होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनिए। चंद्रमा तथा ताराबल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्ट दल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्र में पूर्ण पात्र रखें। उस पर भगवान शिव और पार्वती की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की श्वेत प्रतिमा हो और श्वेत वर्ण की 2 वस्त्रों से तथा शुक्ल वर्ण के यह गोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातः काल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम गृह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यौम मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से होना चाहिए। 1000 अथवा 100 होती डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्यों की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूय से दक्षिणा देना चाहिए। अंत में हर्षोल्लास के साथ सपरिवार भोजन करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ गौरी की जय। इस प्रकार जो भी मनुष्य या परम पावन स्वर्ण गौरी नामक व्रत कथा को श्रवण करता है, माँ गौरी उसके ऊपर अत्यंत कृपा बरसाती हैं। उसका स्वभाव अखंड रहता है,
घर में सुख संपत्ति एवं ऐश्वर्य का वास होता है। एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय मां गौरी अवश्य लिखें। जिनके दिव्य केसों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठों में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भगवान शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, ये पेश्वर मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। यह सुनकर श्री महादेव जी कहते हैं कि ये देवी, मैं तुम्हारे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गोपनीय है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और हिंदियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण, वेद और श्रुतियों में इसका वर्णन आता है, जिसके प्रभाव से तुमने मेरा आदर्शन प्राप्त किया है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो। जब श्रावण मास की तृतीया तिथि हो, इस दिन इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। जो भी व्रती इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री शिव जी बोले कि सुनो, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास करके अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे इस परम कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी ही चिंता हुई और वो चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी ने तुम्हें देखा और तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को आर्तपाद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, ये गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने यहाँ भेजा है, आप मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु के समान अन्य कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत के अनुसार आपको अपनी कन्या भगवान वैकुंठाधिपति श्री विष्णु को समर्पण करना चाहिए। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही मेरी कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इसमें मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है, मैं उन्हें अवश्य ही अपनी कन्या प्रदान करूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा एवं पद्म तथा पीतंबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह का कार्य निश्चित हो गया, अब हमने आपका विवाह फिक्स कर दिया। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही माँ पार्वती जी अत्यंत दुखी हुई और वो दुख के कारण पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगी। उनके इस विलाप को देखकर उनके पिता अत्यंत चिंतातुर हुए और उन्होंने उनकी माता से कहा कि ये पार्वती, तुम इतनी दुखी क्यों हो। माँ पार्वती वहां कुछ नहीं बोली और वो दौड़कर अपनी सखी के यहाँ गई और अपनी सखी से कहा कि
मेरे मन की जो अभिलाषा है वह मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं श्री महादेव जी के अलावा अन्य किसी को वरण नहीं करूंगी। यदि इस कार्य को मेरे पिताजी ने बिगाड़ना है तो मैं निसंदेह ही इस शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उनकी सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपने सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। तब पिता ने हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दैत्य, राक्षस अथवा किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह गरुड़ध्वज भगवान के साथ ही करूंगा। अब मेरा वचन कैसे पूरा होगा? यह सोचकर वो बहुत ही चिंतातुर हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर करने के लिए आपके ऊपर जल की वृष्टि किया। तब हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया। अब मैं अपनी कन्या को कहाँ पाऊंगा? इस प्रकार कहकर गिरिराज हिमालय फिर से विलाप करने लगे। तब हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। जहाँ पर सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतु थे वहां भी तुम उन्हें प्राप्त न हुई। तुम तो अपनी सखी के साथ भयानक से भयानक जंगल में घूमती हुई एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई और वहां तुमने अन्न जल का त्याग करके बालों के शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। माँ पार्वती सावन मास की हरियाली तीज के दिन ही अपने घर से बाहर निकलकर जंगल की गुफा में गई थी। इसी कारण यह तीज हरियाली तीज कहलाती है। और भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि के दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करके उनका अर्धासन प्राप्त किया था। इसी कारण वह तीज हरतालिका तीज कही जाती है। और इसी तीज के कारण भगवान शिव माँ पार्वती को पति के रूप में प्राप्त हुए। इसी कारण यह व्रत भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्रती इस व्रत को करता है उसे माँ पार्वती और भगवान शिव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जिस कामना से हरियाली तीज का व्रत करता है उन्हें उस कामना की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय मां अम्बे अवश्य लिखें। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य करें। और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव।